क्या आप यकीन करेंगे कि जिस थार रेगिस्तान में कभी सिर्फ रेत उड़ती थी, वहीं आज हजारों बैरल तेल रोज निकल रहा है। जब दुनिया तेल के लिए लड़ रही है, तब भारत ने रेत के नीचे छिपा खजाना निकालकर गेम ही पलट दिया है। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह भारत की ऊर्जा कहानी का नया अध्याय है। दुनिया इस वक्त अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं और हर देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंतित है। ऐसे माहौल में भारत से आई एक खबर पूरे देश के लिए गर्व का कारण बन गई है। राजस्थान का थार रेगिस्तान, जहां कभी सिर्फ रेत, गर्म हवाएं और सूखा दिखाई देता था, आज उसी धरती से रिकॉर्ड स्तर पर कच्चा तेल निकल रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे सालों की मेहनत, रिसर्च और अत्याधुनिक तकनीक का योगदान है। सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जोधपुर सैंडस्टोन फॉर्मेशन के बाघेवाला क्षेत्र में जो हासिल किया है, वह ऐतिहासिक है। कंपनी ने प्रतिदिन 10,000 बैरल से ज्यादा कच्चा तेल उत्पादन का स्तर छू लिया है। सोचिए, एक साल पहले यही आंकड़ा महज कुछ 100 बैरल प्रतिदिन था। यह सिर्फ वृद्धि नहीं, बल्कि एक रणनीतिक छलांग है। अब सवाल उठता है, रेगिस्तान में तेल आखिर निकला कैसे? इसका जवाब है तकनीक। यहाँ इस्तेमाल की गई साइक्लिक स्टीम स्टिमुलेशन यानी CSS तकनीक ने पूरी तस्वीर बदल दी। इस प्रक्रिया में तेल के कुओं में अत्यधिक गर्म भाप डाली जाती है, जिससे जमीन के भीतर मौजूद गाढ़ा और चिपचिपा तेल पतला हो जाता है। जैसे ही तेल का घनत्व कम होता है, उसे सतह तक निकालना आसान हो जाता है। इसके साथ ही फिशबोन ड्रिलिंग जैसी एडवांस तकनीक का भी उपयोग किया गया है। इसमें एक मुख्य कुएं से कई साइड ब्रांच निकाली जाती है, जिससे तेल का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है। यह वही तकनीक है जिसने पहले असंभव माने जाने वाले रिजर्व को प्रोडक्शन में बदल दिया। लेकिन कहानी सिर्फ उत्पादन तक सीमित नहीं है। राजस्थान के बागेवाला से निकला यह कच्चा तेल टैंकरों के जरिए गुजरात के प्रोसेसिंग हब तक पहुंचाया जाता है। वहां से इसे पाइपलाइन के माध्यम से कोयली रिफाइनरी भेजा जाता है, जहां इसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसे उपयोगी ईंधनों में बदला जाता है। यानी जो तेल कभी जमीन के नीचे छिपा था, वही अब सीधे आपके वाहन तक पहुंच रहा है। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। वैश्विक संकट का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था और महंगाई पर पड़ता है। ऐसे में घरेलू उत्पादन में यह बढ़ोतरी केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि रणनीतिक मजबूती का संकेत है। यह पहल आत्मनिर्भर भारत के विजन को जमीन पर उतारने का एक ठोस उदाहरण है। यह दिखाता है कि अगर सही तकनीक, निवेश और इच्छा शक्ति हो, तो भौगोलिक सीमाएं भी बाधा नहीं बनती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या भारत 2030 तक तेल के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है? सच्चाई यह है कि यह लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है। तेल की मांग तेजी से बढ़ रही है और देश के अधिकांश रिजर्व अभी भी सीमित हैं। लेकिन राजस्थान जैसे प्रोजेक्ट यह साबित कर रहे हैं कि सही दिशा में कदम उठाए जाएं, तो आयात पर निर्भरता को धीरे धीरे कम किया जा सकता है। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट की सफलता नहीं है, यह उन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की जीत है जो 50 डिग्री तापमान में भी रेगिस्तान के बीच खड़े होकर देश के भविष्य को मजबूत कर रहे हैं। भारत की ऊर्जा कहानी अब बदल रही है धीरे धीरे, लेकिन निश्चित रूप से।